तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनजातीय जो प्रतिक्रिया है वो क्या हुई और इस प्रतिक्रिया के पीछे कारण क्या है। क्योंकि यदि हम कारण को समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है तो ऑटोमेटिकली हम समझ पाएंगे कि ये प्रतिक्रिया क्या क्या हुई। सबसे पहले कारण समझ लेते हैं। राजनीतिक जो कारण है, सबसे जो पहला कारण है वो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक कारण का मतलब ये हुआ कि जो आदिवासी लोग रहते थे, हम जनजाति की बात कर रहे हैं, तो जो आदिवासी है उसे हम आदिवासी भी कहते हैं। तो जो आदिवासी लोग रहते थे, तो वो क्या करते थे कि उनकी एक राजनीतिक सिस्टम चला करती थी। इसमें मुंडा शासन व्यवस्था है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है। मीन्स अलग अलग सिस्टम था अ, एक प्रशासन को चलाने के लिए। यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई आइकन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये सारी जो शासन व्यवस्था थी उसमें टैक्स जो सिस्टम है, टैक्स नहीं लिया जाता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मगर जब अंग्रेज आए और अंग्रेज के पहले मुगल, मुगल में सबसे पहले जहांगीर ने जो है अ, यहाँ पे टैक्स लेना स्टार्ट किया। और बेसिकली हम बात करें तो जागीरदारी जो प्रथा है वो चलाई गई, जिसके तहत क्या हुआ कि अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे और वहां से टैक्स वसूला जाता था। अब आगे जब ब्रिटिश आते हैं तो वो टैक्स बहुत ज़्यादा नियमित कर दिया जाता है। जबकि आप देखेंगे जो आपका मुगल शासन में नियमित नहीं था, ठीक है। बट ये नियमित टैक्स लेना जो है प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने। तो एक राजनीतिक कारण ये रहा कि जो आंतरिक स्वायत्ता है वो उसे खत्म कर दिया गया, है ना। जो प्रधान होते थे ग्राम के, उन्हें उनकी जो हैसियत थी, उनकी जो पावर थी, उसको सीज कर लिया गया, कम कर दिया गया। दूसरा कारण है आदिवासियों के मुखियाओं पर नियंत्रण, जो मैंने बात कही। अगली चीज कि ब्रिटिश प्रांतों में बनाए गए कानून को लागू करना। तो ब्रिटिश प्रांत जो थे, वहां पे जो बनाए गए कानून है उसको यहाँ पे भी लागू कर दिया गया। जो जहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, जनजाति लोग रहते थे, उनकी अलग एक व्यवस्था थी, अलग कानून थी। तो वो ये पसंद जो है उन लोगों ने नहीं किया। तीसरी जो चीज है वो अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। जो भी अधीनस्थ कर्मचारी थे जो कि ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किए थे, उन लोगों ने काफी शोषण किया आदिवासियों का, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। अगला राजाओं जमींदारों का जो है असंतोष, ये भी है। हुआ ये कि ब्रिटिश काल में राजा और जमींदार, जैसे राजा की हम बात करें, जैसे फनी मुकुट राय जो है आप देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में, नागवंशी शासन व्यवस्था में आगे बहुत सारे राजा आते हैं। तो इस तरह से जो राजाओं की जो पावर है वो कम कर दी जाती है। तो राजाओं में जो है असंतोष था, जमींदारों की जो पावर है वो भी कम कर दी जाती है, तो इनमें भी असंतोष था। तो ये एक कारण था। अगला हम बात करें सामाजिक कारण क्या था, तो सामाजिक जो कारण था वो था जनजातीय प्रथाओं में हस्तक्षेप। अब अंग्रेज आके क्या करने लगे कि जो जनजातीय प्रथा थी, जो नियम कानून थे, जो कि कस्टम्स थे उनकी, तो वो कस्टम्स को जो है धीरे धीरे खत्म करना, जो है एक तरह से यह हम कहेंगे उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जो पसंद नहीं आया। अगला हम दिकुओं एवं आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। दिकू का मतलब क्या होता है? दिकू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दिक्कत करने वाला। दिकू किसे कहते थे? देखिए, ये दिकू जो वर्ड है ये हम एक्चुअल में यदि हम देखें तो अंग्रेजों ने ये प्रथा प्रारंभ की थी। अंग्रेज क्या करते थे कि जो आप देखेंगे, जिसे हम कहते हैं कि जो हिंदू थे, मतलब कि गैर जनजाति जो लोग थे, है ना, उन्हें दिकू कहना आरंभ कर दिया। मगर गैर जो जनजातीय लोग थे वो भी झारखंड के निवासी थे, जिसे हम सदान कहते हैं, ठीक है, सदान कहते हैं। तो जैसे हम बात करें कि झारखंड में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक तो गैर जनजातीय जिन्हें हम सदान कह सकते हैं, जो कि झारखंड के मूल निवासी हैं, और जो मूल निवासी नहीं है वो सदान नहीं है। और दूसरा जो प्रकार है वो है जनजातीय, है ना। तो दोनों में फूट डालने की जो काम अंग्रेजों ने किया, जिसके कारण दीकू एक टर्म जो है लाया गया। बाद में संथालों ने भी, मतलब कि आदिवासियों या हम यूं कहें कि जनजातियों ने भी दीकू टर्म जो है यूज किया। किसके लिए? तो यहाँ पे जो साहूकार थे उनके लिए इन लोगों ने यूज किया। तो हमने समझा कि अंग्रेजों के द्वारा इस वर्ड के को इंट्रोड्यूस करा गया था। मगर बाद में जो हमारे आदिवासी हैं उन्होंने साहूकारों को या जो बाहर से जो लोग आते थे उनके लिए दीकू वर्ड का यूज किया। तो इन्होंने भी काफी जो है दोनों में सामाजिक अलगाव हुई। आगे हम बात करें धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ईसाई धर्म प्रचारक जो है उनकी गतिविधियां जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई, जिसके कारण जो है यहाँ पे काफी प्रॉब्लम आई। अब हम विद्रोह की बात करें, सबसे पहले कोल विद्रोह। तो कोल एक जनजाति है झारखंड की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि झारखंड में हुए जनजाति विद्रोह में कोल विद्रोह बहुत ही विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक
जनजातीय विद्रोह था। अपने नए मालिकों द्वारा शोषित दिकू, जो मैंने कहा बाहरी लोग, द्वारा उत्पीड़ित एवं न्याय के अपने पारंपरिक स्रोत से वंचित छोटा नागपुर आप देखेंगे झारखंड में है। वासियों के लिए विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो दिकुओं ने, मतलब यूं कहे कि साहूकारों ने इतना यहाँ पे जो है शोषण किया, जिसके कारण ये कोल विद्रोह जो है यहाँ पे पनपा। आगे हम बात करें मुड्डा विद्रोह। यहाँ पे बिरसा आंदोलन और मुड्डा उलगुलान, ये दोनों जो है यहाँ पे मर्ज होके 1899 1900 में, ये लास्ट में आया था, काफी लास्ट में। तो बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। और बेसिकली ये क्या था कि जो शोषण हो रहा था, अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे, एक तो वो कारण था, दूसरा कारण धार्मिक धार्मिक जो कुठाराघात जो है अंग्रेजों ने किया यहाँ पे ईसाई धर्म को अपनाने का काम, इस तरह से मांस वगैरह खिलाने का काम। तो ये सारी चीजें जो है बिरसा मुंडा को अच्छी नहीं लगी। इस तरह से एक विद्रोह जो है होता है, और उसके तहत क्या होता है कि बिरसा मुंडा ने 1895 में 6000 मुंडाओं को एकत्रित किया, और यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले ही मिथक था कि बिरसा मुंडा को देखिए भगवान मानते थे लोग, बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता था। इस तरह से लोगों ने भगवान का दर्जा इन्हें दिया, और आगे जाकर इन्होंने क्या किया कि एकजुटता दिखाई, और अंग्रेजों को जो है पूरी तरह से दमन कर देना इनका उद्देश्य था। छोटा नागपुर सहित सभी अन्य क्षेत्रों से दीकुओं को भगा देना भी इनका उद्देश्य था। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना भी इनका उद्देश्य था। तो बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया। वैसे ऐसा नहीं कि ये अहिंसात्मक था, इन्होंने हिंसा का भी इनमें प्रयोग किया। आगे हम देखेंगे टाना भगत आंदोलन। ये बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था। ये आंदोलन, यह भी एक बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक भी अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आए थे। देखिए, जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए, उसके पीछे रीजन ये था कि जनजातीय लोग जो हैं वो जंगलों में रहने वाले लोग थे, और इनसे जंगलों से भगाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे खेती वगैरह या फैक्ट्री वगैरह लगाने की कोशिश की गई। हालांकि आप देखेंगे तो ये कोशिश उतनी सफल नहीं हो पाई। अंग्रेज फिर भी जो है, आप देखेंगे जो जनजातीय एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है, वहाँ पे आपको नई कंपनियां दिखेंगी और नहीं कुछ दिखेंगी। इसके पीछे कारण यही था कि अंग्रेजों और जो जनजातीय लोगों में काफी ज्यादा क्या हुए, तो आंदोलन हुए, दोनों के बीच लड़ाई जो है काफी ज्यादा हुई। उनमें से एक लड़ाई जो है टाना भगत आंदोलन था। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि यह आंदोलन सन 1914 में जो है स्टार्ट हुआ है, और टाना भगत कोई इंसान नहीं था, है ना, बल्कि उरांव जनजाति की एक ये शाखा थी। उरांव एक जनजाति है, तो उनकी एक शाखा थी। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो जिसने कुडुख धर्म अपनाया था, लेकिन लोगों की स्थिति दयनीय थी। इनमें अधिकांश धर्म जो है, अधिकांश जो श्रम वाले कार्य ही कराए जाते थे, सुबह से शाम तक। भवन इन लोगों से, मतलब कि उरांव जनजाति से, चाहे वो दीकू लोग हों या ब्रिटिश लोग हों, काफी जो है श्रम वाले काम, भवन सड़क आदि का निर्माण करवाया जाता था। ईंट पत्थर जो है ढोने का काम, मजदूरी का काम इन्हें कराया जाता था, मगर विशेष कुछ इन्हें मिलता नहीं था, है ना, पारिश्रमिक विशेष मिलता नहीं था। एक प्रकार से इन्हें खच्चरों की भांति जो है प्रयोग किया जाता था। इस आंदोलन के नायक के रूप में जो है जतरा भगत जो है नामक नौजवान को मान्यता मिली थी। अब देखिए, टाना भगत में जतरा जो है, जतरा भगत आप याद रखेंगे, ये एक नायक था, हीरो था, और उन्होंने काफी चीजें की लोगों के लिए। और इन्होंने क्या किया कि पहले भूत प्रेत भगाने का इन्होंने काम करते थे ये, मगर बाद में जो है इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें जो है बिल्कुल ही कार्य करना है लोगों के लिए। तो ऐसा उन्होंने किया, और अंग्रेजों के साथ जो है इन्होंने लड़ाइयाँ की। आगे हम संथाल हुल की हम बात करें, तो संथाल हुल विद्रोह 1855-56 में हुआ, और 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथालों का जो विद्रोह है सबसे जबरदस्त विद्रोह था। इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। हुल का मतलब क्या होता है? विद्रोह या क्रांति होता है। दरअसल संथाल विद्रोह करते वक्त हुल हुल चिल्लाते थे लोग, मतलब क्रांति क्रांति। इसमें चार जो मुर्मू बंधु है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इन लोगों ने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और जैसा कि आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति चल रही थी, उसी समय में ये झारखंड में एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे क्रांति चल रही थी।